इंसानों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे अर्शे अजीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते उसी जगह हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। फरिश्ते हैरान होकर बोले, ऐ परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूकन को जमीन पर लाना चाहते हैं जो वहाँ फसाद करेगी, खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इंसान कैसा होगा, कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बता दिया। अल्लाह ताला की बातें सुनते ही फरिश्ते अपनी गलती समझ गए और फौरन तौबा करने लगे और अल्लाह से माफी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 बड़े फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्रील, मीकाइल, इज़राफील और अजराइल अलैहि वसल्लम। हुक्म मिलते ही सब हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिस मिट्टी से मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। जिब्रील अलैहि वसल्लम जमीन पर आए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी, गिड़गिड़ाकर बोली, ऐ जिब्रील, मुझे कहां ले जा रहे हो? जिब्रील अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। अल्लाह तुमसे एक ऐसी मखलूका पैदा करेंगे जो उनकी जमीन पर उनका नुमाइंदा होगी। लेकिन मिट्टी और जोर से रोकर बोली, भाई जिब्रील, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे और फिर अल्लाह का अजाब उन पर उतरेगा। लेकिन जब मैं उनके जिस्म में रहूंगी तो वो अजाब मुझे भी सहना पड़ेगा और अल्लाह का अजाब सहने की ताकत मेरे पास नहीं है। कृपया मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की ये दर्द भरी पुकार सुनकर जिब्रील अलैहि वसल्लम खाली हाथ वापस लौट गए और अल्लाह के दरबार में जाकर मिट्टी की हालत बयान कर दी। फिर अल्लाह ने हजरत मीकाइल अलैहि वसल्लम को भेजा। मीकाइल अलैहि वसल्लम जब जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने उसी तरह आर्त पुकार की और वो भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हजरत इज़राफील अलैहि वसल्लम भी गए और मिट्टी की फरियाद सुनकर वो भी खाली हाथ लौट आए। इस तरह तीनों फरिश्ते मिट्टी उठाए बिना वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अजराइल अलैहि वसल्लम को जमीन पर भेजा। जब हजरत अजराइल अलैहि वसल्लम जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने भी उनसे रो रो कर कहना शुरू किया, ऐ अजराइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन हजरत अजराइल अलैहि वसल्लम ने दृढ़ आवाज में कहा, ऐ मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है और मैं अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। यह कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत खुश होकर फरमाया, ऐ अजराइल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया इसलिए मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी दे रहा हूँ, इंसानों की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी। ये सुनकर अजराइल अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, अगर मैं इंसानों की जान लूंगा तो उनके घर वाले मुझे ही इल्जाम देंगे, मुझसे नफरत करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से मरेगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से, लोग तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। अल्लाह की ये बात सुनकर हजरत अजराइल अलैहि वसल्लम का दिल मुतमिन हो गया। इसके बाद फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदों से वो मिट्टी भीगी, धूप से सूखती रही और कई साल ऐसे ही गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से उस मिट्टी से हजरत आदम अलैहि वसल्लम का पुतला बन गया। तब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते हुक्म पाते ही आदम अलैहि वसल्लम के जिस्म को उठाकर जन्नत ले गए। लंबे अरसे तक वो जिस्म जन्नत में पड़ा रहा, बिना रूह के, बिल्कुल बेजान। इधर उधर से फरिश्ते आते, आदम अलैहि वसल्लम के जिस्म को देखते, अल्लाह का शुक्र अदा करते, खुशी से कहते, हाँ, यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह का खलीफा जमीन पर। लेकिन फरिश्तों का सरदार आजाज़ील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, मजाक उड़ाता और आदम अलैहि वसल्लम के बेजान जिस्म को ताने मारता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चारों बड़े फरिश्तों जिब्रील, मीकाइल, इज़राफील
اور अजराइल अलैहि वसल्लम को बुलाया और फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, तुम अर्श अजीम पर जाओ और वहां से आदम अलैहि वसल्लम की रूह लाओ, फिर उनके जिस्म में डाल दो। फरिश्ते हुक्म पाते ही चले गए। आदम अलैहि वसल्लम की मुबारक रूह को कीमती हीरे जवाहरात के एक खूबसूरत प्याले में रखकर उनके जिस्म के पास ले आए। उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। सब मिलकर उस खास मौके में शरीक हुए, मगर आजाज़ील यानी वही इब्लीस अल्लाह के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। तब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। फिर आदम अलैहि वसल्लम की रूह को उनके जिस्म में डाल दिया गया। जैसे ही रूह जिस्म में दाखिल हुई, आदम अलैहि वसल्लम के अंग अंग में जान आ गई। उनका जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए। बैठते ही जबान से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हो गए। इसके बाद आदम अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकत नमाज पढ़ी। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई तो वहां हीरे जवाहर और सोने चांदी से सजी एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहि वसल्लम उस तख्त पर बैठ गए। फिर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों से फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, तुम आदम अलैहि वसल्लम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म पाते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर गए। जब सजदे से सर उठाया तो सबने देखा सिर्फ आजाज़ील खड़ा रह गया था। बाकी तमाम फरिश्ते आदम अलैहि वसल्लम को सजदा कर चुके थे, लेकिन आजाज़ील एक तरफ खड़ा चेहरे पर नफरत और तकब्बुर लिए देख रहा था। फिर फरिश्तों ने दोबारा सजदा किया, पहली बार अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए और दूसरी बार अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। तब अल्लाह ताला ने आजाज़ील की तरफ रुख करके कहा, आजाज़ील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? आजाज़ील ने घमंड भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत तो हमेशा ऊपर उठना है और मिट्टी की फितरत नीचे गिरना। तो अगर जरूरत है तो मिट्टी के बने आदम को ही मुझे सजदा करना चाहिए, ना कि मुझे उन्हें। आजाज़ील की ये बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नाफरमान, तू यहाँ से निकल जा। तूने मेरा हुक्म नहीं माना, आज से तू हमेशा के लिए अभिशप्त हो गया। बस उसी वक्त आजाज़ील, जो कभी फरिश्तों का सरदार था, लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो शैतान रोकर कहने लगा, ऐ मेहरबान खुदा, मैंने 6 लाख साल तक इबादत की है, मैंने फरिश्तों को सिखाया है, खिदमतें की हैं, तो मेरी इबादत और खिदमत के बदले आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मेहरबानी करके मुझे अता कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, तू क्या चाहता है? शैतान बोला, ऐ मालिक, मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, मैंने तुझे कयामत तक जिंदगी दे दी। फिर शैतान ने कहा, ऐ मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, उनके जिस्म और जान में, उनकी रगों में मैं दाखिल हो सकूं, ये ताकत मुझे दे दीजिए। अल्लाह ताला ने शैतान से फरमाया, तुझे ये ताकत दी गई, लेकिन सुन ले ऐ शैतान, तू मेरे बंदों को जितना भी धोखा दे उन्हें गुनाहों में लगाकर गिरा दे। अगर मेरा कोई बंदा अनुतप्त होकर तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा, और याद रख, मेरे खस बंदों को तू कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर सारी बातें पूरी होने के बाद शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहि वसल्लम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहां आदम अलैहि वसल्लम को पूरी आज़ादी दी गई कि वो जन्नत की तमाम नेमतें खाएं, पिएं, घूमें फिरें और रहमतें उठाएं। मगर आदम अलैहि वसल्लम का दिल किसी चीज की तरफ नहीं खिंचा। वो सिर्फ इबादत करते, चुपचाप बैठे रहते, क्योंकि